दोस्तों सोचिए जरा, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आपके होंठों पर किसका नाम होगा? क्या वो आपके परिवार का होगा? क्या वो आपकी धन संपत्ति का होगा या फिर भगवान का? गीता का अध्याय 8 हमें यही सिखाता है। मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि ये तय करती है कि हमारी आत्मा अगली यात्रा कहाँ जाएगी, और उस यात्रा का फैसला होता है मृत्यु के समय स्मरण से। अर्जुन के सवाल। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव का क्या अर्थ है? अधियज्ञ कौन है? और मृत्यु के समय स्मरण का इतना महत्व क्यों बताया गया है? ध्यान दीजिए, अर्जुन यहाँ केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। 1. ब्रह्म, जो कभी नष्ट न हो, जो सनातन हो, वही ब्रह्म है। 2. अध्यात्म, जीवात्मा का स्वरूप। 3. कर्म, वो क्रिया जिससे जीव को नया शरीर मिलता है। 4. अधिभूत, नश्वर भौतिक वस्तुएं। 5. अधिदैव, देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा तत्व। 6. अधियज्ञ, स्वयं भगवान, जो सबके हृदय में स्थित हैं। मतलब साफ है, हर स्तर पर भगवान ही सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि जो भी जीव मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त करता है। अब सोचिए, अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा तो आत्मा मोक्ष पाएगी। अगर सांसारिक विषयों का स्मरण होगा तो आत्मा पुनर्जन्म लेगी। एक व्यापारी जिसने पूरी जिंदगी केवल धन जोड़ा, मृत्यु के समय भी उसकी सोच धन पर ही रही। परिणाम, अगले जन्म में भी उसे सांसारिक चक्र में भटकना पड़ा। लेकिन एक साधक जिसने रोज भगवान का नाम लिया, उसके होंठ अंतिम क्षण में भी स्वतः भगवान का नाम बोले। परिणाम, उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए गीता कहती है, सिर्फ मृत्यु पर भरोसा मत रखो, बल्कि अभी से अभ्यास करो। भगवान कहते हैं, मुझे हमेशा स्मरण करो और युद्ध करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यानी केवल साधु बनकर बैठना नहीं है, और न केवल सांसारिक कामों में खो जाना है, बल्कि जीवन के कर्म करते हुए भी भगवान का स्मरण बनाए रखना है। कहते हैं, एक बूढ़ा ब्राह्मण हर सुबह राम राम करता था। एक दिन अचानक सांप ने उसे डस लिया। अंतिम क्षण में उसके होठों से निकला, राम आ रहे हो, और उसी पल उसकी आत्मा भगवान के धाम पहुंच गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जैसा अभ्यास जीवन भर करते हो, वैसा ही स्मरण मृत्यु के समय होगा। भगवान आगे बताते हैं, जो आत्माएं ब्रह्मलोक तक जाती हैं वो वहां लंबे समय तक रहती हैं, लेकिन अंततः उन्हें लौटना पड़ता है। लेकिन जो मेरे धाम यानी परम धाम तक पहुंचते हैं वो फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। ये गीता का बड़ा संदेश है। मोक्ष केवल भगवान की शरण से ही संभव है। अगर आधुनिक भाषा में समझें तो पितृयान यानी पुनर्जन्म का चक्र यानी रिसाइकल सिस्टम, देवयान यानी परम धाम का मार्ग यानी फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे ट्रेन का टिकट, लोकल ट्रेन यानी बार बार स्टेशनों पर रुकना यानी पुनर्जन्म का चक्र, और डायरेक्ट ट्रेन यानी सीधे अंतिम स्टेशन यानी मोक्ष। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे गीता में अक्षर और परम का गहरा सीमित। परम पुरुषोत्तम यानी भगवान स्वयं, जो सबके नियंत्रक हैं। आत्मा का अंतिम लक्ष्य। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। उसका उद्देश्य केवल मेरी भक्ति है। इसका मतलब है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मलोक या स्वर्ग नहीं, बल्कि भगवान का धाम है।
भक्ति बनाम कर्मकांड। भगवान साफ कहते हैं कि जो लोग केवल वेदों के कर्मकांड करते हैं वो सीमित फल पाते हैं, स्वर्ग तक पहुंचकर फिर धरती पर लौटते हैं। लेकिन जो भक्त मेरी भक्ति में लगे रहते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। यानी सरल शब्दों में, कर्मकांड यानी अस्थायी सुख, भक्ति यानी शाश्वत सुख। मान लीजिए आप किसी मोबाइल कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं, रिचार्ज खत्म हुआ तो सर्विस बंद। ये कर्मकांड जैसा है, यानी सीमित वैधता। लेकिन अगर आप सीधा लाइफ टाइम पैक ले लें तो बार बार रिचार्ज की जरूरत नहीं। यही है भगवान की भक्ति, स्थायी मोक्ष। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु के समय केवल वही स्मरण काम आता है जो जीवन भर साधा हो। इसलिए अगर हम पूरे जीवन धन, मकान, परिवार की चिंता में ही डूबे रहें तो मृत्यु के समय वही याद आएगा और वही हमें अगले जन्म में बांध देगा। लेकिन अगर जीवन भर राम राम या हरे कृष्ण स्मरण करें तो अंत समय वही नाम हमें मुक्त कर देगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा भक्त चाहे कोई भी हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अगर भक्ति करता है तो मुझे प्राप्त करता है। ये है गीता का क्रांतिकारी संदेश कि मोक्ष जाति, लिंग, कुल, पद या विद्या से नहीं बल्कि भक्ति से मिलता है। अर्जुन का संदेह, क्या सबके लिए ये संभव है? अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, सब लोग तो ध्यान या तपस्या नहीं कर सकते, तो क्या साधारण लोग भी आपको पा सकते हैं? भगवान मुस्कुराकर बोले, हाँ अर्जुन, जो व्यक्ति सरलता से, प्रेम से मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब भक्ति महंगे कर्मकांड नहीं है, भक्ति का मूल्य है सच्चा प्रेम। एक गरीब भक्त रोज भगवान शिव को जल चढ़ाता था, लेकिन एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने केवल मन से कहा, हे प्रभु, आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल आपके चरणों में है। उसी रात भगवान उसके सपने में आए और बोले कि आज का अर्पण सबसे श्रेष्ठ था। यही है गीता का संदेश कि भक्ति का आधार है हृदय की सच्चाई। अगर इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ें रहस्य को समझते हैं। मृत्यु के समय स्मरण का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण करता है वही उसे प्राप्त होती है। यानी अगर किसी को मृत्यु के समय धन की चिंता है तो वो धन संबंधित जन्म पाता है। अगर कोई परिवार की आसक्ति में है तो उसी बंधन में फिर जन्म लेता है। और अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम ले तो उसे परमधाम मिलता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये स्मरण अचानक नहीं होता। मृत्यु के समय वही याद आता है जो जीवन भर साधा गया हो। मतलब अगर रोज राम राम या हरे कृष्ण का जप करता है तो मृत्यु के समय वो नाम अपने आप निकल आएगा। लेकिन अगर रोज केवल बैंक बैलेंस, बिजनेस और रिश्तेदारों की चिंता करता है तो अंतिम समय भी वही बातें याद आएंगी। इसलिए गीता कहती है, जैसा जपो वैसा फल। हम अक्सर मृत्यु से डरते हैं, लेकिन गीता कहती है कि मृत्यु मोक्ष का दरवाजा है। जो इसे समझ ले उसका डर खत्म हो जाता है। भगवान बताते हैं कि जो योगी मृत्यु के समय ध्यान को भ्रूमध्य यानी भौहों के बीच में स्थिर करता है, प्राणों को ऊपर खींचता है और मेरा नाम लेता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। ये है भक्ति और योग का संगम। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है और मन को स्थिर करके मुझे स्मरण करता है वो परमधाम को प्राप्त करता है। यानी ओम केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सूत्र है। भगवान ने ये भी कहा, हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति निरंतर बिना विचलित हुए प्रेम से मेरा स्मरण करता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। इसका अर्थ है मृत्यु के समय भगवान स्वयं उस आत्मा को अपने धाम ले जाते हैं। ऐसे भक्त को संसार में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी बूढ़े संत का अंतिम समय था। परिवार वाले चिंतित थे कि पता नहीं बाबा जी को क्या याद आएगा। लेकिन जब मृत्यु निकट आई, संत के होठों से केवल एक शब्द निकला, बस
कृष्ण, और उनकी आत्मा मुस्कुराते हुए शरीर छोड़ गई। बस ये है गीता का वचन, अंत समय का स्मरण ही मुक्ति का द्वार है। भगवान बताते हैं कि स्वर्गलोक में जाने वाले पुण्य से वहां सुख भोगते हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो उन्हें धरती पर लौटना पड़ता है। यानी स्वर्ग स्थायी नहीं है, केवल परम धाम यानी भगवान का धाम ही स्थायी है। अर्जुन ने प्रश्न किया, आसान मार्ग क्या है? अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, साधारण मनुष्य कैसे सुनिश्चित करें कि मृत्यु के समय आपका स्मरण हो? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर अनन्य भक्ति करता है वो मृत्यु के समय मुझे अवश्य याद करेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसे स्मरण करवाता हूँ। यानी भगवान भक्त का सहारा खुद बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मलोक ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर है और उनकी रात भी 1000 युगों के बराबर। यानी इस दिन रात में बार बार सृष्टि उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। भगवान ने आत्मा और परमात्मा के रहस्य को समझाया कि 2 प्रकार के पुरुष हैं। पहला क्षर पुरुष यानी ये भौतिक संसार, दूसरा अक्षर पुरुष यानी अविनाशी यानी आत्मा। लेकिन इसके ऊपर एक तीसरा भी है, परम पुरुष, जो सबको धारण करते हैं। इसका मतलब आत्मा भी शाश्वत है, लेकिन परमात्मा आत्मा से भी श्रेष्ठ है। आत्मा भगवान का अंश है और भगवान उसका आधार। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, मृत्यु के बाद आत्मा 2 मार्गों पर जाती है। पहला देवयान मार्ग यानी प्रकाश मार्ग। ये उन योगियों और भक्तों का मार्ग है जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। वो सूर्य के प्रकाश के साथ परमधाम की ओर जाते हैं। ये मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। दूसरा पितृयान मार्ग यानी धूम मार्ग। ये उन लोगों का मार्ग है जिन्होंने पुण्य तो किया है लेकिन भक्ति नहीं की। वो स्वर्ग में जाते हैं, पर वहां से पुण्य समाप्त होने पर धरती पर लौट पहला व्यक्ति रोज अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य मदद, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करता। वो स्वर्ग तो जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता है लेकिन प्रेम से रोज भगवान का नाम लेता है, तो वो मृत्यु के बाद सीधा परमधाम पहुंच जाएगा। ये है गीता का सीधा संदेश कि पुण्य अस्थायी है, भक्ति शाश्वत है। अर्जुन का संशय। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या ये सच है कि केवल भक्ति से ही सब कुछ मिल सकता है? तब तो वेद पाठ यज्ञ और तपस्या का क्या होगा? भगवान मुस्कुराकर बोले, हे पार्थ, यज्ञ वेद और तपस्या सब मेरे लिए ही किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई सीधे मुझे भजता है तो उसे इन सब की आवश्यकता नहीं, वो मेरे पास तुरंत पहुंच जाता है। यानी सारे धर्म कर्म और साधनाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान ही है। तो दोस्तों, गीता का ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का असली मकसद है भगवान को याद करना। पुण्य और पाप से भी ऊपर है अनन्य भक्ति का मार्ग, और अंत समय अगर भगवान का नाम आ जाए तो समझ लीजिए जीवन सफल हो गया। अब अगले अध्याय यानी चैप्टर 9 राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान हमें बताएंगे कि भक्ति को राजविद्या यानी ज्ञानों का राजा क्यों कहा गया है, और ये सब